Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with Indian economic development, we are covering Chapter 1 Indian Economy on Eve of Independence. And in this lecture, we'll study about foreign trade. Now, before Britishers came to India, we all know India was a very, very prosperous nation. Its handicrafts were famous all over the world. People came from all over the world to do trade with us. ऐसा कौन सा पार्ट था दुनिया का जहाँ से लोग हमारे संग नहीं आते थे ट्रेड करने? हमारा फॉरेन ट्रेड दुनिया भर में फैला हुआ था, चाहे वो पोर्टुगीज हो, फ्रेंच हो, डच हो, डैनिश हो. All these countries had trade relation with India. But Britishers ruined it all. They made sure that they were the only major trading partners of India. They drove out Portuguese, Dutch, Danish, all these companies out of India, and French were made to present only in Goa. So let's study about the foreign trade and how the Britishers did this. इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी पहले वाले लेक्चर एग्रीकल्चर पर इंडस्ट्री पे नहीं सुने हैं तो उनको सुन लीजिए, बिकॉज ऑल दीज लेक्चर्स and their material is interlinked. And don't forget to like and subscribe so that you get the notification of all my new videos. So, by India's foreign trade, India had been an important trading nation since ancient times, but British economic policies ruined India's foreign trade. भाई उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी? अगर आपने पहले वाले वीडियो सुने हैं तो आपको पता होगा. उनकी पॉलिसी थी प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. और वो क्या था इकोनॉमिक इंटरेस्ट? टू मेक इंडिया a mere exporter of raw material for their industry. और दूसरा क्या था उनका भाई? देख लीजिए, importer of finished goods of British industry. तो ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या था उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट. हमारे फार्मर्स को उन्होंने फोर्स कर दिया था, एनकरेज कर दिया था कि वो फूड क्रॉप ना उगा के क्या उगाएं? कैश क्रॉप. दे एनकरेज्ड कमर्शलाइजेशन, और कमर्शलाइजेशन ने हमारी पूरी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था. द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ आवर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, एंड ऑल दिस वाज डन only to make sure that we become exporter of raw material of primary product for the British industries. British industries किसके दम पे चल रही थी? उस रॉ मटेरियल के दम पे जो हम यहाँ से भेजते थे, बिकॉज इंडिया वॉज द ब्राइटेस्ट एंड द बिगेस्ट ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश क्राउन. नाउ दूसरा उनका क्या था भाई? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. जब उन्होंने हमारी सारी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी, हमारे हैंडीक्राफ्ट खत्म कर दिए, लोकल इंडस्ट्री खत्म कर दी, तो जो लोकल डिमांड थी वो कहाँ से पूरी होती? चीप फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. चल पड़ी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, यहाँ से सस्ते में रॉ मटेरियल जा रहा है, वहां से चीप प्रोडक्ट्स बन के आ रही हैं, इंडियंस खरीद रहे हैं. दूसरी बात, ब्रिटिशर्स ने वेरी सिस्टमैटिकली, चाहे वो पोर्टुगीज हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो डैनिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, सिस्टमैटिकली उनको इंडिया से ड्राइव आउट कर दिया था या कॉर्नर कर दिया था. और दे वर द ओनली बिग ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. They maintain monopoly control over the exports and imports. More than half of India's foreign trade was Britain. और जो दूसरी कंट्रीज थी भी, लाइक चाइना, सिलोन एटसेट्रा, हार्डली दे वर हैविंग एनी ट्रेड विद इंडिया, बिकॉज जब भी कोई ब्रिटिशर्स को कंपटीशन की बात होती थी फॉरेन ट्रेड में, वो उस कंट्री को इंडिया में रहने ही नहीं देते थे, क्योंकि उनका तो मेन मोटिव क्या था? अपनी इंडस्ट्रीज चलाना, इंडिया में अपना राज रखना. बहुत बढ़िया चल रहा था ब्रिटिशर्स का. लेकिन जैसे ही स्विस कैनाल खुली ब्रिटिशर्स का, तो जैसे चांदी हो गई,
पहले ही चांदी थी, अब 10 गुना चांदी हो गई। क्यों? With opening of Suez Canal, British control over India's foreign trade intensified because direct route for ships operating between European ports and ports located in South Asia, East Africa, and Oceania by doing away the need to sail around Africa। भाई मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये जरा ये देखो। ये रहा यूनाइटेड किंगडम, इतना छोटा सा देश। ये रही इंडिया। पहले जब ट्रेड करते थे वो लोग स्विस कैनाल खुलने से पहले, तो ये पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के फिर इंडिया पहुंचते थे। पर जैसे ही ये स्विस कैनाल खुली, इनका रास्ता 1/4 रह गया। यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 1/4, टाइम 1/4। पहले जब ऐसे घूम के आते थे तो बहुत सारी शिप्स तो आने से पहले ही खत्म हो जाती थी, बहुत सारे लोग इंडिया पहुंचने से पहले ही मर जाते थे, बिकॉज द रूट वॉज वेरी लॉन्ग। But once the Suez Canal was opened, the trade route became very small and British rule increased multifold. Multifold. देखिए, कब ये खुला है? इट वॉज ओपन इन 1869। इसने क्या किया था स्विस कैनाल ने? इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एनकरेज्ड ब्रिटिशर्स टू इंक्रीज देयर ट्रेड मल्टीफोल्ड। वो तो होना ही था। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया हैड एक्सपोर्ट सरप्लस। अब एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट्स। वो तो होने ही थे इंडिया के। कैसे भाई? हम कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल यहाँ से प्रोड्यूस करके बेचते थे, और हमारे यहाँ की इतने बड़े देश से जो रॉ मटेरियल की सप्लाई थी वो इतनी ज़्यादा थी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हमारे ही रॉ मटेरियल पर चलती थी, और पूरी दुनिया में हमारे रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस करके फाइनल प्रोडक्ट्स बेचती थी, फिनिश प्रोडक्ट्स बेचती थी। तो भाई इतना बड़ा जब ट्रेड होगा तो एक्सपोर्ट सरप्लस तो होगा भाई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक्सपोर्ट सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट। याद करिए, कैश क्रॉप्स उगाने के लिए हमारे फार्मर्स ने क्या किया था? फूड क्रॉप्स उगाने बंद कर दिए थे। रिजल्ट ये हुआ, हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज होने लग गई, सारी रोज की ज़रूरतों के सामान की शॉर्टेज होने लग गई। और जो बेटे हमारे पास सरप्लस एक्सपोर्ट का आता भी था वो कोई हमारे यूज़ के लिए नहीं यूज़ होता था। हमारे फार्मर्स अपना पेट काट काट के उनके लिए रॉ मटेरियल देते थे, बनाते थे, लेकिन जो उसका बेनिफिट हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स उठाते थे। उसी पैसे से वो अपने ऑफिसेस खोलते थे, इसी एक्सपोर्ट सरप्लस से वो अपनी आर्मीज मेंटेन करते थे जो हमारे अगेंस्ट लड़ती थी, हमें ही मारती थी। वो विजिबल आइटम्स मंगाते थे। रिजल्ट ये हुआ, देयर वाज अ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडिया का सारा पैसा ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर खर्च कर दिया, और इंडिया वैसी की वैसी ही पुअर रही। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने कुछ सीखा अपने सारे 200 साल के ब्रिटिश रूल से? क्या कुछ चीज़ें बदली हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि आज भी हम कच्चा माल बेच के दुनिया की इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, और हमारी को अभी भी अपनी इंडस्ट्रीज की सुध नहीं है? थिंक अबाउट इट।